और अब एक ऐसी खबर जो हर स्वाद प्रेमी को झटका दे सकती है, एक ऐसी सलाह जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या खाने से पहले सोचना अब जरूरी हो गया है। जी हां, सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियों ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि समोसा और जलेबी जैसे लोकप्रिय स्नैक्स जो हर गली, हर मोहल्ले, हर जश्न का हिस्सा होते हैं, वो अब सेहत के लिए सिगरेट के बराबर खतरनाक हो सकते हैं। तो क्या हम अपने बचपन के पसंदीदा स्नैक्स के लिए अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या एक समोसा या एक जलेबी रोज खुशी से खा लेना हमारी सेहत के लिए खतरनाक है? ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि हमारे सहयोगी राहुल भारद्वाज नोएडा सेक्टर 18 के एक मार्केट पहुंचे, एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जहां समोसे जलेबी के लिए कतार लगी रहती है। तो समोसे प्रेमियों का इस खबर पर क्या कहना है, ये सुनिए। तो समोसे तले जा रहे हैं, उधर जलेबियां तली जा रही हैं और मौसम भी ऐसा, बारिश का, सावन की शुरुआत हो गई है, तो ये तो फिर खूब तला जाना है, खूब बिकेगा, खूब खाया जाएगा। लेकिन इस गर्म बहुत है, इस परमानेंट नाश्ते पर एक चिंता का विषय आ गया है। चिंता सरकार ने व्यक्त की है। चिंता इस बात की कि 2050 तक भारत के अंदर मोटापे की शिकार 45 करोड़ लोग तक हो सकते हैं। ऐसे में इन समोसे में कितनी कैलोरी है, कितना तेल है, ये बताना पड़ेगा। आपको पता है? ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ, इसमें कितने इसे खाने से कितनी कैलोरी चली जाएगी अंदर, कितना फैट चला जाएगा, कुछ बता पाएंगे? ये तो जो खाएंगे उन्हीं को पता होगा ना। जो खाएंगे उन्हीं को पता होगा। तो जो खाते हैं उनसे पूछ लेते हैं। सर, समोसे आप खाते हैं? बिल्कुल सर। स्वाद आ रहा है अभी से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ जो लोग तस्वीरों में देख रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा, हम कैसे रोक के बैठे हैं अपने आप को ना। नहीं नहीं, ये तो है। सही बात है। लेकिन इसके अंदर फैट कितना है ये जानते हैं आप? फैट तो सर ये बिल्कुल फ्रेश ही है। फैट तो बिल्कुल फ्रेश है। हाँ। तेल डेली चेंज होता है, मैंने पता किया है। हाँ। इनका तेल चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। अब फैट सर, जब तेल डेली चेंज होता है फैट तो कम ही होगा। तो कम होगा। कैसा मजा आ जाए अगर हमें यहाँ पर बोर्ड एक लगा हो जी। और पता पड़ जाए कि इसके अंदर इतना फैट है, इतना जलेबी में इतनी शुगर है जी, अब आप देख लो, खानी है तो खा लो, वरना कोई बात नहीं। तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो तो बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो यही होने वाला है। देखिए, सरकार ने आज एक एडवाइजरी जारी की है कि समोसे की जो दुकानें हैं, जलेबी की जो शॉप्स हैं, अभी गवर्नमेंट उनको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमारे समोसे में इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट। Very important because in India you don't even know which oil they are using. They'll say they're using a good oil, but it's actually one of the most cheapest oil they can find in the market. हाँ, तो अब ये ऑयल हो गया है। एक और टिश्यू देना भाई। ऐसा था टिश्यू, ये अब ऐसा हो गया है, तो ये इस पे ऑयल है। अब बात ये नहीं है कि आपको ये खाना है या नहीं खाना है, ये गलत है, खराब। बात ये है कि इतना फ़र्क है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि इतना फ़र्क होगा आपकी बॉडी के अंदर जब आप इसे खाएंगे। अब आप तय कर लीजिए खाना है कि नहीं खाना। स्वाद तो बहुत है, मज़ेदार भी है और खाना ही है, तो खाने से परहेज़ नहीं है। बस दुकानदारों को ये बताना होगा कि हमारे समोसे में, हमारी जलेबी में इतना फैट है, इतना ट्रांस फैट है, इतनी शुगर है। अब टोबैको को कि जितना ही गंभीर सरकार मान रही है, मोटापे की बीमारियों को भी, है ना। ये अंदर 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 बाहर निकालो, बाहर निकालो। साहब कितना निकाले सर? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो बेसिकली समोसे की कढ़ाई के अगल बगल आप खड़े हो और पसीना ना आए तो मजा, पसीना और मुंह में पानी दोनों चीज़ें आती हैं। दोनों आते हैं? हैं, दोनों आते हैं सर। ठीक है, तो मुद्दा बस इतना ही है। अपने शरीर का आप लोग ख्याल रखें ताकि भविष्य में आपका शरीर आपका आभार व्यक्त कर सके। खाने पे रोक कोई नहीं है, बस बात इतनी सी है कि खाना क्या है ये आपको पता रहे, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सरकार मानती है। तो बारिश के मौसम में अगर आप भी समोसा और जलेबी खाने का विचार कर रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए, सोचिए। और इस खबर पर और जानकारी के लिए रेवंत हिम्मत सिंह का पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके सभी सवालों का जवाब हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए सबसे पहले, जलेबी और समोसे जैसे पारंपरिक स्नैक्स को लेकर हाल ही में ये जो एडवाइजरी आई है कि ये सिगरेट जितनी खतरनाक हो सकती है, क्या आप इस तुलना को सही मानते हैं? आई थिंक सिगरेट्स जितना बुरा, आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया। काफी बुरा हो सकता है क्योंकि सिगरेट, आई वुड से कि खाली मैं नंबर मेकअप कर रहा हूँ, बट 5 से 10% का प्रोबेबली लोग सिगरेट पीते होंगे, लेकिन समोसा हर एक इंडियन खा रहा है, तो काफी लोग खाते हैं, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर अवेयरनेस फैले। तो अच्छा बात है कि अवेयरनेस फैल रहा है, लेकिन मैं सिगरेट जितना बुरा नहीं मानूंगा।
सबसे इम्पोर्टेंट है डोजेज। आप कितना समोसा खा रहे हो, एक समोसा खा रहे हो और या 2 समोसा खा रहे हो या 3 समोसा खा रहे हो, और कितना फ्रीक्वेंटली खा रहे हो। और सिर्फ वो नहीं, बहुत लोग समोसा के साथ बहुत चटनी भी खाते हैं, केचप खाते हैं, तो वो भी एक अलग नुकसान वाली चीज है। तो हर एक चीज को ध्यान में ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट समोसा और सिगरेट, आप कितना फ्रीक्वेंटली खाते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जैसे ये तले हुए फूड की कैटेगरी में आते हैं और चीनी से भरे फूड्स हैं, तो क्या ये हमारे शरीर पर सीधा असर डालते हैं? क्या हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है, खासकर दिल, लिवर और ब्लड शुगर पर? डेफिनेटली वंस अगेन मैं बोलूँगा, अगर आप हफ्ते में एक बार खा रहे हो या महीने में एक बार खा रहे हो तो कोई उतना मेजर असर नहीं है। बट अगर आपका लाइफस्टाइल, ओवरऑल लाइफस्टाइल, कि आप ऑलमोस्ट हर दिन, चाहे समोसा हो या पकौड़ा हो या कोई भी ऐसे ही फ्राइड फूड हो, आप हर दिन ज़्यादा खा रहे हो, बहुत हाई कैलोरी वाले आइटम्स, और रिपीटेडली करोगे ये 1 साल 2 साल, तो ऑफकोर्स आपके लॉन्ग टर्म में बहुत शरीर में असर पड़ेगा। लाइक ऑल दीज, लाइक डायबिटीज हो या फैटी लिवर हो या ज़्यादातर जो भी बीमारियां बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ रही है, यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ये सब यही सब लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण है। रेवंत, आपने कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि जैसे कभी कभार खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, और आप भी ये बात कह रहे हैं कि आप कितना खाते हैं, एक साथ कितना लेते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या अगर हफ्ते में 1 या 2 बार समोसा जलेबी खा लिया जाए तो आप क्या ये कह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक नहीं है? अगर डिपेंड करता है जो बाकी सब आप जो खा रहे हो वो क्या है, तो आप होलिस्टिक डाइट को देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार जलेबी और समोसा खा रहे हो, लेकिन बाकी सब टाइम में आप नूडल खा रहे हो और पकौड़ा खा रहे हो और दूसरे जंक फूड्स खा रहे हो, तभी भी सही नहीं है। आप डिपेंड करते हैं, आपको पूरा डाइट देखना पड़ेगा कि आप 24 आवर्स में क्या सब खा रहे हो। तो कोई एक आइटम से आप बीमार नहीं होगे, आपको पूरा डाइट देखना है, आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट देखना है। हर एक जन का अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है, बट अप्रोक्सीमेटली हमें 2000 कैलोरी खाना पड़ता है दिन में। तो आप क्या वो 2000 कैलोरी को क्रॉस कर रहे हो या उससे नीचे हो? तो कोई एक आइटम से हमें नहीं डरना है, कोई एक आइटम ने समोसा पकड़ के हमें समोसा से डरना नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए अपना ओवरऑल डाइट को सही करने के लिए। यानी कि अपनी ओवरऑल न्यूट्रिशन का ख्याल रखना ज़रूरी है, माइंडफुल ईटिंग, कॉन्शियस ईटिंग ज़रूरी है। लेकिन मैं बच्चों के संदर्भ में भी बात करना चाहूँगी। बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, क्या उनके लिए इस तरह का खाना ज़्यादा हानिकारक है, और क्या भविष्य में ये गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं? डेफिनेटली हो सकती है, बिकॉज आजकल आप देखोगे कि स्कूल कैंटीन्स में यही सब मिलता है, समोसा और कचौड़ी और यही सब मिलता है। तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा वो यही सब खाते हैं, या तो चिप्स हुआ या ये सब फ्राइड फूड्स हुआ। तो ऑफकोर्स उन्हें बचपन से ही एक आदत लग रही है ये जंक फूड का, और वो बड़े होकर भी यही खा रहे हैं। तो वो आदत को तोड़ने के लिए हमें ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ओवरऑल सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, एंड में चॉइस अपना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट कर सकते हैं, जो हम सब कर सकते हैं, कि अवेयरनेस फैलाना। उसके लिए कैलोरी कितना है इसमें कितना फैट है, कौन सा तेल यूज हो रहा है, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी वो चूज करें वो खाने का, वो उनका चॉइस है। हम बैन नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़, लेकिन हम एडुकेट कर सकते हैं। तो हमारा गोल है एडुकेट करना, कि बच्चे को पता चल जाए कि इसमें कितना कैलोरी है, कितना तेल है, ये सब। फिर भी उन्हें मन है खाने का, तो वो उनका चॉइस है। यानी कि सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाना है, अपनी सेहत के लिए खाना है। अब आपने जैसे यहाँ पर आदत की बात करी, तो उसी से जुड़ा मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि क्या समोसे, जलेबी जैसी चीज़ें भी एडिक्टिव होती हैं? क्या ये दिमाग में उसी तरह की सेंसेशन क्रिएट करती है जो निकोटीन या शुगर से होता है? आई थिंक कि वो गलत होगा अगर मैं निकोटीन या से कंपेयर करूं। टोबैको जितना रिसर्च हुए हैं, टोबैको इज मोर एडिक्टिव कंपेयर टू लाइक समोसा। लेकिन टोबैको ऑफ कोर्स, समोसा भी मतलब क्योंकि फ्राइड है, बहुत इजीली पैलेटेबल है, तो हमें और भी खाने का मन करता है, एक में रुकने का मन नहीं करता। अगर पेट भर भी गया तो ये एक और खाने का मन करता है। तो ये काफ़ी हद तक वो एडिक्टिव है, लेकिन मैं सिगरेट से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। वो आई थिंक एक अलग ही प्रॉब्लम है, और वो शायद से ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इस तरह की अगर क्रेविंग्स होती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है?
आप अपने पास में कोई एक हेल्दियर स्नैक रखिए, फॉर एग्जांपल रोस्टेड मखाना, चना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि एक गिलास पानी भी पी लो। अगर आपको पानी पी लो तो शायद से आपको उतना भूख नहीं लगेगा। तो बहुत सारा जो हमें क्रेविंग्स होते हैं वो या तो हम डिहाइड्रेटेड है उसीलिए होते हैं, या हम बोर्ड है कि बस बोर रहे हैं तो बस खा लो। सो आई थिंक दीज टू रीजंस हमें हमें सॉल्व करना चाहिए कि डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, हमें पानी पीना चाहिए, और बोर्ड नहीं होना चाहिए। और हमें साथ में एक हेल्दियर स्नैक रखना चाहिए हमारे पास, कि जब भूख लगा तो इंस्टेड ऑफ हैविंग समोसा हम एक रोस्टेड चना या मखाना या कोई हेल्दियर स्नैक खा पाए। बिल्कुल, यानी बस इस चीज़ पर ध्यान देना है कि सिर्फ स्वाद के लिए या फिर आपका किसी चीज़ को खाने का मन कर रहा है तो आप बिना सोचे समझे ना खाएं, आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को ज़रूर समझें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज इनसाइट्स। और देखिए, इन तस्वीरों को देखकर हो सकता है कि आपका मन भी समोसा जलेबी खाने का कर रहा हो, लेकिन जैसा कि हमारे मेहमान ने भी आपको बताया कि इनसे बचने की ज़रूरत है और कुछ भी खाने से पहले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जानकारी ज़रूर लें और ये ज़रूर समझने की कोशिश करें कि वो खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं।